शुरू कर रहे हैं अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले की खबर से। इस हमले में अब तक जो मास्टरमाइंड था अबू इस्माइल, उसके अलावा 2 और आतंकियों की पहचान हुई है। एक का नाम आजाद मलिक और दूसरे का नाम मजमिल मंजूर है। इन दोनों के बारे में यही जानकारी मिल रही है कि अनंतनाग हमले से पहले आतंकियों ने 2 बार पूरे हमले की जगह की रेकी की और उसके बाद ही इस हमले को अंजाम दिया गया। और पहली रेकी 8 जुलाई को की गई, जिसमें न सिर्फ अबू इस्माइल बल्कि उसके साथ आजाद मलिक और मजमिल शामिल थे। इन तीनों आतंकियों को अनंतनाग के कोकरानाग में करीब शाम 5 बजे देखा गया। उसके बाद 9 जुलाई को अनंतनाग के खिबेल इलाके में देखा गया और शाम 7 बजे ये हमले की जगह बेटुंगा में देखे गए। और फिर 10 जुलाई को अटैक के बाद इन तीनों को अनंतनाग के हसनपुरा में देखा गया। तो यहां पर 2 मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि सिक्योरिटी एजेंसीज को शक यह भी है कि इसमें 4 आतंकी शामिल हैं और चौथे के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। जी, ये 10 जुलाई को हमला हुआ था जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी और अब जो सुरक्षा एजेंसी है लगातार उन पर ये सवाल उठ रहे थे कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई थी। और जिस तरह की खबर निकल कर आ रही है उसमें 2 और आतंकियों की पहचान हुई है। अबू इस्माइल के अलावा जो एक आतंकी आजाद मलिक नाम है और दूसरे का नाम मजमिल मंजूर है। और इन लोगों ने हमले से पहले जाकर इलाके का दौरा किया था, एक तरह से पूरी रेकी की थी, वहां पर देखा था कि कैसे आया जा सकता है, कैसे वहां से जाया जा सकता है। और उसके बाद जिस दिन हमला हुआ उस दिन भी शाम को इन्हें जो हमले की जगह है बेटुंगा, वहां पर देखा गया था। और हमले के बाद इन तीनों को अनंतनाग के हसनपुरा में देखा गया था। तो अब सुरक्षा बलों पर कहीं ना कहीं चूक के सवाल भी उठ रहे थे और खुद उप मुख्यमंत्री ने भी माना था जम्मू कश्मीर के कि सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक हुई है। तो क्रांति, कहा जा सकता है कि अगर जब ये रेकी कर रहे थे तब अगर हमारा खुफिया तंत्र थोड़ा और एक्टिव होता और जो तालमेल है वो बेहतर चल रहा होता तो शायद इन आतंकियों को जल्दी पकड़ लिया जाता। इंटेलिजेंस रिपोर्ट पहले भी आई थी अदिति, लेकिन ये जानकारी जो सुरक्षा बल ये कह रहे थे कि बहुत ज्यादा जानकारी उनको एक्शनेबल रिपोर्ट जिसे कहते हैं वो नहीं थी। लेकिन जो चौंकाने वाली बात इस खबर में आ रही है वो ये अदिति लग रही है जरूर कि जहां हमले के बाद भी 10 जुलाई को भी ये आम जगहों पर अगर घूमते देखे गए हैं तो फिर ये चूक न सिर्फ इंटेलिजेंस की है, लेकिन उसके बाद जो जहां खोजबीन चल रही है इनकी, वहां भी वो बेखौफ अगर उस पर नजर आए तो स्थिति चिंताजनक जरूर मानी जा सकती है। यहां पर चौथे की हालांकि तलाश है। जो सुरक्षा एजेंसी मान रहे हैं कि 4 हमलावर थे। यहां एक की पहचान पहले हुई थी, 2 की पहचान आज हुई है और एक और की खोज अभी जारी है। जी, और हमारे सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, 2 आतंकी जो हैं उनकी और पहचान हुई है, चौथे के बारे में क्या कहना है सुरक्षा बलों का? देखिए, चौथे की अभी पहचान नहीं हो पा रही है, लेकिन सुरक्षा बलों का ये कहना है कि जल्दी चौथे की भी पहचान हो पाएगी। सबसे बड़ा जिसका जो मास्टरमाइंड है, जिसको लेकर हम पहले से कहते आ रहे हैं कि वो अबू इस्माइल है, पीयूके का रहने वाला है और लश्कर का है, ये सबसे बड़ी बात है। 2 आतंकियों की पहचान हो चुकी है और सुरक्षा बलों का यह कहना है कि जब अमरनाथ यात्री में हमला करने वाले आतंकियों को पहचान हो गई है तो जल्द ही उन गुनाहगारों को सजा भी दी जाएगी, यानी तो वो पकड़े जाएंगे यानी तो मारे जाएंगे। क्योंकि पहचान जो जाहिर हो जाने के बाद अब उनके लिए बच पाना काफी मुश्किल है। जो अभी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक जो जानकारी निकल के आ रही है उसके मुताबिक अब यह भी साफ हो रहा है कि इन आतंकियों का निशाना अमरनाथ यात्री थे, न कि सुरक्षा बल थे, जिस तरह की खबरें पहले आ रही थी। और उन्होंने 2 बार देखी कि उसके बाद भी हमारे सुरक्षा बल उन्हें पकड़ नहीं पाए या उनको उनकी जानकारी भी नहीं हुआ। ये बड़ा कहीं ना कहीं चूक की ओर इशारा करता है।